अभी मेरे क्लास 12th के प्यारे बगवा लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगवा लोग हम लोग देख रहे हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव। किसका बगवा लोग? तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 चलेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 चलेंगे। ये पद खंड का है बगवा लोग, है ना। चैप्टर नंबर 2 जो है, जो पद खंड का है ना। जिसका नाम है सूरदास, है ना, सूरदास। तो चलिए बाबा लोग, है ना, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 35 क्वेश्चन है बाबा लोग। कितना है? 35 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इस 35 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बाबा लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बगो लोग शुरू करते हैं ना। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ध्यान से सुनिएगा बगो लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन कवि, है ना, सगुण भक्ति धारा के हैं, है ना। फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरदास, है ना, सूरदास। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बगलो। कहता है भोजन करी नंद अचमन निन्ह मांगत मांगत सुर जुठी, है ना, जुठनिया। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, सूर के पद, सूर के पद। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा और बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर, है ना, कवल कुसुम फूले। यह पंक्ति, है ना, किस शीर्षक कविता से है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के पद, सूरदास के पद। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहता है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीही में। कहाँ बगवा लोग? सीही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बगवा लोग। कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरदास को। किनको कहा जाता है बगवा लोग? सूरदास को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राभती गौ, है ना, राभती गौ खरिकनी में, राभती गौ खरिकनी में बछरा हित धाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरदास के पद, सूरदास के पद। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं ना, ध्यान से देखिए। कहता है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरदास, है ना। किनकी बगवा लोग? तो सूरदास की अभिरुचि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो कौन है बगवा लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सूरदास, सूरदास। चलिए बगवा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 चलते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा बगवा लोग और बनाते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सूरसागर, है ना, सूरसागर। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास
किस भक्ति के कवि हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है 11 कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखते चलिएगा और बनाते चलिएगा। कहता क्वेश्चन नंबर 12, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि या फिर कह सकते हैं सर्वोपरि कवि कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। कौन है बउआ लोग? तो सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कृष्णा श्रयी, कृष्णा श्रयी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 14 देखेंगे वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 14 कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो, नंद की गोद में, नंद की गोद में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, भोर होने की, है ना, भोर होने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। किस काल के बोलो? तो भक्ति काल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सत्य सही, है ना, सत्य सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर सागर, है ना, सूर सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो। कहता है सूरदास किस चीज की, है ना, भूख है? सूरदास किस चीज की, है ना, भूख है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण की जूठन की, कृष्ण की जूठन की। यानी कह रहा है कि सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मीरा ने अपना, है ना, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। किनको माना है बाबा लोग? तो कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है कच्छुक खात कच्छुक धरनी गिरावत छवि निखर, है ना, निरखती नंद रानी, है ना, नंद रनिया।
कछुक खात कछुत धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। अनुप्रास है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे बगलो 23। कहता है कमल कुसुम फूले नर नारी, सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अनुप्राग, अनुप्रास, है ना, अनुप्रास, अनुप्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। ये सब देखिए कितना बार पूछा गया, 18 में, 21 में, 24 में, है ना, पूछा गया है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास, है ना, सूरदास की रचना है बउआ लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखें। कहता है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वज्र भाषा, है ना, वज्र भाषा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। कहता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग, है ना, पुष्टि मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे बगलो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है ना, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे, है ना, किस भाव के पद गाते थे? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैन्य, है ना, दैन्य पद गाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। किनकी है होगा लोग? तो सूरदास की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 30 देखेंगे, 30 देखिए। कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, है ना, इसका क्या ऑप्शन होगा बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गीति काव्य हैं, क्योंकि वह गीति काव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की, है ना, सूरदास की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। कहता है सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रची है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वज्र भाषा में। कौन से भाषा में बउआ लोग? तो वज्र भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है सूरदास के, है ना, संकलित पदों में कौन रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस, है ना, वात्सल्य रस। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 34 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। कहता है
कि किसकी रचना है ना श्रीमद्भागवत की पद्धति पर है ना द्वादश स्कंधों में हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूरसागर की। किसकी बगल हो? तो सूरसागर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। किनके बगल लोग? तो सूरदास के। तो ये था बगल लोग आज का हम लोगों का 35 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बगल लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगल लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल लोग। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए बगल लोग फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।